हेलो दोस्तों, तो यार कैसे आप लोग। तो गाइस देख सकते हो आज मैं आप लोग लेके आया हूँ Lenovo Legion का गेमिंग मॉनिटर। इस गेमिंग मॉनिटर की सबसे ज्यादा खास बात ये है इसका प्राइस पॉइंट और जो जो फीचर्स ये ऑफर करता है। कुछ हाइलाइट्स की बात करें तो इस मॉनिटर में आपको मिलता है 27 इंचेस का IPS पैनल, जिसमें आपका रिफ्रेश रेट जो रहेगा वो 240 हर्ट्ज का रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे HDMI 2.1 भी मिलता है, AMD FreeSync मिलता है और भी कई सारी चीजें डिटेल में हम वीडियो में बात करेंगे। पहले इसको अनबॉक्स करेंगे। हमारे चैनल पे आपको पता है भाई, मॉनिटर वगैरह हम रिव्यू करते हैं तो सिर्फ पीसी के हिसाब से नहीं, कंसोल के हिसाब से भी एक आपको टेस्ट वगैरह करके दिखाते हैं और गेमिंग वगैरह करके दिखाते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं भाई कैसा रहता है हमारा Lenovo Legion का गेमिंग मॉनिटर। सो हाँ जी गाइस, इस तरीके से रहेगा हमारे Lenovo Legion के मॉनिटर का बॉक्स। एंड चलो फटाफट से कर लेते हैं इसको ओपन भाई। ओके, सो यहाँ पे हमारे को एक यूजर मैनुअल मिल जाती है Lenovo की तरफ से। एंड यहाँ पे हमारे को इसका स्टैंड मिल जाता है भाई, काफी बढ़िया क्वालिटी स्टैंड की भाई, और काफी हैवी भी फील हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे को स्टैंड का बेस भी देखने को मिल जाता है, ये भी काफी हैवी एंड काफी बढ़िया क्वालिटी का फील हो रहा है। यहाँ पे कुछ स्क्रूज दिए गए हैं, देख सकते हो यहाँ पे ये स्टैंड को फिक्स करने के लिए। एंड यहाँ पे हमारे को पावर केबल भी मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे DP केबल दी गई है साथ में। तो यस भाई, अभी ये रहा हमारा मॉनिटर। ओके यस भाई, ये देखो काफी सही लग रहा है भाई। एंड एक और चीज देखो भाई, यहाँ पे कलर कैलिब्रेशन फैक्ट्री रिपोर्ट भी दी गई है मॉनिटर की हमें। चलो यहाँ पे देखोगे हमारा वारंटी कार्ड भी देखने को मिल जाता है। कुछ इतनी सारी चीजें बॉक्स के अंदर मिलती हैं, जिसमें से हमारा एक DP केबल है और कोई HDMI केबल वगैरह नहीं मिला है, DP केबल इसके साथ में। एंड उसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो एक पावर केबल भी मिलती है। देखो आप अलग से HDMI से भी PlayStation 5 वगैरह से कनेक्ट करा सकते हो, लेकिन HDMI के थ्रू जो रिफ्रेश रेट इसका 240 है वो नहीं आएगा। अगर आपको 240 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट लेना है अपने PC वगैरह में तो आपको DP केबल से कनेक्ट कराना पड़ेगा। तो फाइनली अब इसको इसके स्टैंड में फिक्स कर लेते हैं। Be with me, you got me hypnotized by the way you look at me. Baby, don't you like you know your body type? You show me your big girlfriend, holy shit. You should know if you wanna be with me. सो हाँ जी भाई, ये देखा आपने Lenovo Legion 27 Cube 10 की एक अनबॉक्सिंग एंड ओवरऑल एक लुक। तो सबसे पहले मॉनिटर की बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी पर्सनली मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी भाई। प्रीवियसली मैंने काफी सारे मॉनिटर यूज किए हुए हैं, उनमें से क्रियो के, MSI के, तो उनमें से सबसे ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी मुझे इसके मॉनिटर की लगी है। इवन फिट एंड फिनिशिंग, जरा भी मॉनिटर से आवाज नहीं आ रही है, तो वो सब काफी सही है। स्पेशली मैं इसके स्टैंड की तारीफ करना चाहूंगा। इसका स्टैंड की बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है ही, साथ ही साथ में यहाँ पे आपको टिल्ट एडजस्टेबल, हाइट एडजस्टेबल, पिवट एडजस्टेबल एंड स्वेबल का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि बहुत ही सही है। बाकी इसके बेजल्स भी काफी थे ना, जो कि 1.8 mm के हैं। नीचे का चिन्ह हर मॉनिटर का थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो वो हम नहीं काउंट करेंगे ना। अभी इसकी कुछ डिटेल स्पेक्स की बात कर लें तो ये जो हमारा Lenovo Legion 27 Cube 10 मॉनिटर है, ये आता है 27 इंचेस के 2K IPS पैनल के साथ में, जिसका रिफ्रेश रेट रहता है 240 हर्ट्ज। 240 हर्ट्ज आपको मिलेगा डिस्प्ले पोर्ट से जब आप आउटपुट लोगे अपने PC में, और HDMI के थ्रू अगर आप आउटपुट लोगे तो आपको मैक्सिमम 144 हर्ट्ज का आउटपुट मिलेगा विद 2K रेजोल्यूशन। बाकी इसका जो डिस्प्ले है ये एक एंटी ग्लेयर वाला डिस्प्ले है। और इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो 300 निट्स की इसकी नॉर्मल ब्राइटनेस रहती है, और जब आप HDR PC यूज करोगे तब इसकी ब्राइटनेस 400 निट्स की रहेगी। बाकी इसमें आपको मिलेगा 99% का sRGB और 90% का DCI-P3 का कलर गैमेट। और एक बहुत बढ़िया चीज लगी इसमें कि इसमें आपको अलग से कोई पावर एडाप्टर का झंझट नहीं रहता है। इसमें इंटीग्रेटेड ही पावर एडाप्टर दिया गया, जो कि मॉनिटर में ही है, सिर्फ आपको डायरेक्ट केबल प्लग करना है। और इसके अलावा ये बहुत ही लो पावर कंज्यूम करेगा, 25 वॉट का ऑप्शन रहता है, और इससे ऊपर आप जाना चाहते हो तो 50 वॉट का भी आपका ऑप्शन रहेगा। नाउ अभी पोर्ट्स की बात कर लें तो ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से सुन लेना भाई। पोर्ट्स इसमें आपको पहली चीज तो USB का पोर्ट नहीं मिलेगा, एंड यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले का पोर्ट मिल जाएगा, एक ऑडियो जैक का पोर्ट मिल जाएगा, और HDMI 2.1 TDMS का पोर्ट मिलेगा। अब ये TDMS क्या है? अब HDMI 2.1 में भी दो टाइप के HDMI 2.1 आते हैं, एक HDMI TDMS और एक HDMI FRL। अब ये जो HDMI TDMS होता है ना, इसकी बैंडविड्थ सेम एज HDMI 2.0 के होती है, लेकिन ये जो HDMI 2.1 FLR होता है, इसकी बैंडविड्थ 48 Gbps होती है। तो अगर आप डिफरेंस जानना चाहते हो HDMI 2.1 एंड HDMI FRL, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप देख सकते हो। तो कहने का ये मतलब है कि जो HDMI 2.0 की बैंडविड्थ होती है, जो कि 18 Gbps होती है, वही HDMI 2.1 TDMS के लिए बैंडविड्थ होती है, यानी 18 Gbps। बट HDMI 2.1 FRL जहां पे मिलेगा आपको, उसकी बैंडविड्थ जो रहेगी वो 48 Gbps की रहेगी। वहां पे आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट वगैरह मिलता है। इस मॉनिटर में आपको HDMI 2.1 होने के बावजूद भी
वेरिएबल रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो HDMI 2.1 48 Gbps की बैंडविड्थ का नहीं है, वो 18 Gbps की बैंडविड्थ का है। बट हाँ, ये मॉनिटर 2K रेजोल्यूशन एट 120 हर्ट्ज पे आपके Xbox में, आपके प्ले स्टेशन पे चल जाएगा, सपोर्ट करेगा बिल्कुल। आपका रिफ्रेश रेट या तो 60 रहेगा या तो 120 रहेगा। अभी कंसोल टेस्टिंग वाले पार्ट में आके मैं आपको अच्छे से इस चीज को दिखा भी दूंगा। तो अगर आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट वाला कोई मॉनिटर चाहिए तो आपको HDMI 2.1 FRL वाले मॉनिटर ढूंढने हैं, जो कि ये वाला मॉनिटर FRL नहीं है, ये TDMS है। उसके अलावा यहाँ पे आपको AMD FreeSync प्रीमियम का सपोर्ट मिलता है, वैसा एडेप्टिव सिंक भी मिलेगा, और बाकी अदर फीचर जो है वो भी यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ, चेकआउट कर सकते हो कि भाई स्पेशल फीचर्स और क्या क्या इसमें मिले। और ये मॉनिटर वैसा कंपैटिबल है, अपने वैसा माउंट के साथ इसे यूज कर सकते हो, और ये आता है 3 इयर्स की वारंटी के साथ में। सो ये तो हो गए कुछ इसके स्पेक्स एंड ऑल। अब इसको प्रैक्टिकली थोड़ा चेक कर लेते हैं, गेमिंग वगैरह में देख लेंगे, कंसोल के साथ पेयर करा के देख लेंगे कैसा क्या रहता है। तो गेमिंग में सबसे पहले हमने इसको यूज किया अपने PlayStation 5 के साथ में। PlayStation 5 के साथ ये एकदम ही इजीली बढ़िया से 120 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज दोनों ही रिफ्रेश रेट पे 2K रेजोल्यूशन हमें दे रहा था। और ये PlayStation 5 के साथ वैसे ही वर्क करेगा जैसे एक HDMI 2.0 वाला मॉनिटर वर्क करता है। तो यही मान के चलो अगर आप PlayStation 5 के साथ इसे यूज कर रहे हो कि ये HDMI 2.0 वाला ही मॉनिटर है। HDR के साथ आप इसे 2K 120 हर्ट्ज तक PlayStation 5 में, अपने Xbox Series S में, सारी कंसोल में यूज कर पाओगे। और ये जो 120 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट है ये ऑटोमेटिक रहता है, मतलब जो गेम में आपका 120 हर्ट्ज सपोर्ट करेगा, फॉर एग्जांपल डेथ स्ट्रैंडिंग 2 हो गया, उसमें आपका 120 हर्ट्ज रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो डेथ स्ट्रैंडिंग 2 का गेम प्ले 120 हर्ट्ज पे हमारी गेम चल रही है, और बहुत ही बटरी स्मूथ गेम चल रही है भाई। और ये गेम काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज है ऑन PlayStation 5। और ये सब जो सारी गेम टेस्ट हो रही है ये PS5 Slim पे टेस्ट हो रही है। यहाँ पे देख सकते हो हमने घोषा ब्यूटी खेला, घोषा ब्यूटी में भी हमको 60 हर्ट्ज का आउटपुट मिल रहा था, और देख सकते हो भाई गेम एकदम बढ़िया 2K रेजोल्यूशन पे 60 हर्ट्ज का आउटपुट देके बहुत ही बटरी स्मूथ चल रही थी, एंड बहुत ही कूल ग्राफिक्स दिख रहे थे, बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स दिख रहे थे। और घोषा ब्यूटी ऐसी गेम है ना कि भाई इसके ग्राफिक्स वगैरह काफी अच्छे दिखते हैं, कलर्स वगैरह इसमें बहुत बढ़िया दिखते हैं, तो वो कलर्स वगैरह भी मेरे को इस मॉनिटर में काफी अच्छे दिख रहे थे। उसके बाद हमने इसमें टेस्ट किया अवतार फ्रंटियर ऑफ पेंडोरा, रिसेंटली गेम आई हुई है, इसकी DLC भी रिसेंटली लॉन्च हुई है, और ये भी गेम अभी के टाइम पे बेस PS5 पे 120 FPS देती है। तो यहाँ पे देख सकते हो अवतार गेम स्टार्ट करते ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमारा आ गया है, और 120 हर्ट्ज पे हमारी गेम मस्त चल रही है, और बहुत ही स्मूथ और बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स पे गेम चल रही है। कलर्स वगैरह भी काफी अच्छे दिख रहे हैं, एंड विजुअल्स भी अवतार गेम के काफी अच्छे हैं। स्पेशली जब से 3rd पर्सन हो गया तब से गेम दिखने में और ज्यादा कूल लग रही है और ज्यादा अच्छी दिख रही है। उसके अलावा और भी कुछ गेम्स हमने टेस्ट किए, जैसे कि बैटलफील्ड 6 हो गया। बैटलफील्ड 6 भी काफी बढ़िया चल रही थी भाई। बैटलफील्ड 6 के भी रिसेंटली ग्राफिक्स काफी इंप्रूव किए गए और काफी अच्छी लग रही है गेम। तो देख सकते हो भाई बैटलफील्ड 6 भी इसमें कितनी कूल लगती है, कितनी बढ़िया लगती है। सो उसके अलावा हमने इसको अपने PC में भी प्लग किया। 240 हर्ट्ज का फुल रिफ्रेश रेट चाहिए तो आई विल रिकमेंड कि इसके साथ जो डिस्प्ले पोर्ट दिया गया है उससे आप प्लग करोगे तो यहाँ पे आपको 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो हमने इसको अपने PC के साथ प्लग किया भाई, मस्त 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा था। तो भी गेम ऐसी हैं जिनमें FPS बहुत ही मैटर करता है, उन गेम्स में ये मॉनिटर बहुत ही आउटस्टैंडिंग होने वाला है एंड बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाला है। मेरा PC वैलोरेंट में 500-600 FPS देता है, लेकिन मेरा मॉनिटर जो है वो 180 हर्ट्ज मैक्सिमम है, तो वो 180 FPS ही दे पाएगा। अब ये मॉनिटर 240 हर्ट्ज मैक्सिमम है, तो मैं 240 FPS अपने PC पे कम से कम एक्सपीरियंस कर पाऊंगा अगर वो 500 FPS दे रहा है तो यार ये मॉनिटर उन लोगों के लिए काफी बढ़िया हो जाता है जो कॉम्पिटिटिव गेमिंग करते हैं, चाहे वैलोरेंट में हो गया, CS में हो गया, या डोटा वगैरह जैसी गेम खेलते हैं, उन लोगों के लिए भी काफी सही हो जाता है। इवन आप अगर स्टोरी गेम भी खेलते हो तो भी 2K का रेजोल्यूशन एंड कलर्स वगैरह काफी अच्छे दिखते हैं, बहुत ही डिसेंट इनफ दिखते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात कर लूं तो PS5 में आपको 120 हर्ट्ज 2K मैक्सिमम मिलेगा। अगर ये मॉनिटर आप PS5 के ले रहे हो तो आप इसका 240 हर्ट्ज नहीं यूज कर पाओगे, आप मैक्सिमम 120 हर्ट्ज ही यूज कर पाओगे विद 2K रेजोल्यूशन। एंड उसके अलावा अगर आप ये मॉनिटर PC के लिए ले रहे हो तो बिल्कुल आप इसको 240 हर्ट्ज तक 2K रेजोल्यूशन पे यूटिलाइज कर पाओगे एंड बहुत ही बढ़िया से आपके PC पे ये वर्क करेगा। तो ये मॉनिटर अगर वो लोग खरीदना चाह रहे हैं जो PC और PS5 दोनों के साथ यूज करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही डिसेंट एंड बहुत ही बढ़िया मॉनिटर है, क्योंकि HDMI के थ्रू आप अपने कंसोल को भी कनेक्ट कर सकते हो, डिस्प्ले पोर्ट के थ्रू अपने PC को भी कनेक्ट कर सकते हो, सिर्फ एक बटन दबा के आपको स्विच करना रहेगा। अच्छाइयां तो काफी सारी मैंने गिना दी, लेकिन एक दो कमियां जो मैंने नोटिस की इस मॉनिटर में उसको मैं बता देता हूं। तो सबसे पहली कमी जो मुझे लगी कि HDMI 2.1 के नाम पे TDMS ये लोग दे रहे हैं, मतलब कि एक तरह से सिर्फ स्पेसिफिकेशन में HDMI 2.1 आ गया है, लेकिन ये काम करता है एक्चुअली में HDMI 2.0 का ही। ये मेजर कमी थी, इसके अलावा कोई खास कमी मुझे लगी नहीं। आजकल के मॉनिटर में स्पीकर्स वगैरह नहीं आते, तो इसमें भी स्पीकर्स मत एक्सपेक्ट करना कि इसमें स्पीकर्स होंगे, तो इसमें भी स्पीकर्स नहीं है, तो इसको मैं कॉन में नहीं काउंट करूंगा। लेकिन हाँ, एक और कॉन जो कि इसमें कोई भी USB पोर्ट नहीं है। मेरे लिए USB पोर्ट मायने नहीं रखता, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए USB पोर्ट मायने रखता हो,
तो यूएसबी पोर्ट वगैरह भी इसमें आपको नहीं मिलेगा। बाकी इस मॉनिटर के OSD मेन्यू में भी आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि FPS काउंट वगैरह एंड ओवरड्राइव मोड, ओवरड्राइव के कई सारे लेवल्स मिल जाएंगे। AMD FreeSync प्रीमियम को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी अलग अलग कलर मोड्स वगैरह भी मिल जाएंगे। बाकी इस मॉनिटर की प्राइसिंग की बात कर लें तो इस मॉनिटर का प्राइस अभी के टाइम पे अमेजोन पे 21,000 है, और 21,000 में भाई 2K 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, IPS पैनल, मतलब इतनी सारी बढ़िया चीजें ऑफर कर रहा है। उस हिसाब से मेरे को लग रहा है ये वैल्यू फॉर मनी मॉनिटर है एट दिस प्राइस, तो 100% रिकमेंडेड है भाई। Baby, not you like